नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज बात करेंगे इम्यूनिटी के ऊपर कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी कमज़ोर है या मजबूत है, इसकी पता कैसे करें और इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका क्या क्या है। तो आपको अच्छा तरीके बताएंगे, घरेलू उपयोग जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, उन चीज़ों से हम कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत करें। फ्रेंड, अभी हमें इम्यूनिटी पावर की बहुत ज़रूरत है क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। तो कोरोना में अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अब फ्रेंड बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारा बॉडी इम्यूनिटी पावर, जो बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम वो कमज़ोर है या मजबूत है, उसके पता कैसे करें। तो हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो क्या होता है, टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता होती है। हमारी जो इम्यूनिटी होती है, टॉक्सिन जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ये बहुत सारे हैं और भी नुकसानदायक पदार्थ होते हैं। तो इनसे क्या होता है, हमें सर्दी जुकाम खांसी या किडनी इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो हमारे जो आसपास हैं कितने प्रकार के चीज़ें होती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं या सांस लेने के साथ भी हमारे अंदर वायरस घुस सकते हैं। तो आके इसके अलावा जो हानिकारक तत्व होते हैं उसके जरिए भी हमारे श्वास द्वारा जब अंदर जाते हैं बॉडी के अंदर, तो भी हमारे इम्यूनिटी पावर को चेक करते हैं। अगर इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो उससे लड़ लेती है, अगर कमज़ोर है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी मजबूत है कमज़ोर है। तो इसका पता ये होता है कि अगर आपको बार बार एलर्जी हो रही है या आप ये भी देख सकते हो कि आप बार बार दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जैसे आपको बार बार जुकाम हो जाता है या खांसी हो जाती है, गला खराब हो जाता है, उसके अलावा स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। उसके अलावा आपको अगर कभी डायरिया, मसूड़ों में सूजन, मुंह में छाले, इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, या जरा से मौसम चेंज होता है और आप बीमार पड़ जाते हैं, तो इसके कारण भी है इम्यूनिटी। जो मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर 36.3 डिग्री से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 36.3 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर है, क्योंकि जो सर्दी है उसको 33 डिग्री सेल्सियस चाहिए होती है बॉडी में सर्वाइव करने के लिए। तो अब फ्रेंड बात कर लेते हैं कि अभी कई लोगों को क्या होता है, बुखार नहीं आता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपको बुखार नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है कमज़ोर है। तो हमें बुखार आना भी ज़रूरी होता है। उसके अलावा ज़्यादातर लोग हम क्या होता है, बुखार आते ही दवा खा लेते हैं। तो कई बार ये नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि बुखार हमारी बॉडी में रोगों से लड़ रहा होता है। तो हमें तुरंत दवा नहीं खानी चाहिए बुखार आते ही। अब फ्रेंड बात कर लें इम्यूनिटी मजबूत कैसे करते हैं। इसके लिए हमें दालचीनी, अदरक, तुलसी, बहुत सारे चीज़ों का सेवन करके हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा, विटामिन डी की कमी से भी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो विटामिन डी हम कैसे बना सकते हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। तो हमें रोजाना कम से कम आधा घंटा 1 घंटा धूप लेनी चाहिए, वो भी सुबह सुबह। तो उससे भी हम इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। तुम्हें पता होगा अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हमें जल्दी थकान हो जाती है, आलस आ जाता है। बाकी अगर अगर कभी चोट लग जाती है तो घाव बहुत लंबे समय तक नहीं भरते। उसके अलावा नींद ना आना, डिप्रेशन, इस तरीके से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं विटामिन डी की कमी से। अब फ्रेंड अगली बात करें तो आज हम ऐसे 6 सुपर फूड की बात करेंगे जिससे हम इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अलसी का बीज। अगर आप अलसी का बीज का सेवन करते हैं तो आपका इम्यूनिटी पावर आराम से बढ़ सकता है। अलसी में आप देख सकते हैं, अलसी के जो छोटे छोटे बीज होते हैं हमें कहीं भी मिल जाएंगे, परचून की दुकान में कहीं भी से भी ले सकते हैं हम। तो इसको हम किस तरह से खा सकें। इसको खाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको गर्म दूध के साथ भी 1 चम्मच अलसी डाल के खा सकते हैं। उसके बाद सलाद या दही के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। अलसी में फ्रेंड, ये जो अलसी होता है हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब हमारा अगर वजन ज़्यादा है तो ये वजन घटाने का भी काम कर सकता है। तो वेट भी कम होता है। उसके अलावा हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। अगला जो देखें तो तुलसी का पत्ता है। फ्रेंड, तुलसी के पत्ते भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योग देते हैं। तुलसी में क्या होता है, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो अगर हम तुलसी के पत्तों का सुबह खाली पेट 5 पत्ते खा लें, उसके अलावा अगर इसे हम तुलसी के पत्ते काली मिर्ची के साथ भी खाएं तो ये और ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगला है हमारा सूरजमुखी। अगर सूरजमुखी के बीज में सेलेनियम होता है तो ये क्या होता है, बॉडी में कोशिकाएं होती हैं उसमें जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई करता है। तो इसे आप सीधे इसके बीजों को भी खा सकते हैं। उसके अलावा आप सलाद अलाद के साथ भी मिला के सूरजमुखी के बीजों को खा सकते हैं। ये भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। अगला है हेल्दी। हेल्दी बहुत महत्वपूर्ण है। हम हेल्दी हेल्दी जो होता है एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी से भरपूर होता है।
इसमें इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाने की क्षमता होती है। तो हम क्या करते हैं, गर्म दूध के साथ 1 चम्मच हल्दी डाल के उसे पी सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है हल्दी। तो अगला जो है अदरक। अदरक में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो अदरक के हम जैसे सुबह सुबह चाय पीते हैं तो उसमें भी हम अदरक डाल के खा सकते हैं। उसके अलावा शहद के साथ वैसे भी आप अदरक ले सकते हो। तो अगले की बात करें, अगला हमारा है दालचीनी। दालचीनी में आप जानते हो ये इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। खासकर जैसे सर्दी के सीज़न में या सीजनल फ्लू में हम एंटीवायरल या एंटी फंगल से बचने के लिए जब दवा काम नहीं करती तो उस समय हम क्या करते हैं, मसालों में दालचीनी डाल सकते हैं। उसके अलावा चाय के साथ भी हम दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5-6 जो घरेलू उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, इनसे हम अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं, जिससे हम ये फ्लू या कोरोना इन वायरस से कुछ हद तक बच सकते हैं। तो फ्रेंड, जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने